पृथ्वीराज चौहान के परदादा महाराजा अजयपाल देव ने सन 1105 से 1132 तक अजमेर पर शासन किया। बाद में अपने वंशज अर्णव राज को राजगद्दी देकर तपस्या करने वन में चले गए। उन्होंने देश, धर्म और गोमाता की रक्षा के लिए अपने सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन इतिहास में उनको उचित स्थान न देकर उनको विस्मृत कर दिया। अजमेर का पुराना नाम अजय मेरू नगर था, जिसके संस्थापक राजा अजयपाल चौहान थे। राजा अजयपाल चौहान ने नागौर के गजनवी सुल्तान बहराम शाह को हराकर अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की सुरम्य घाटी में अजयसर गांव के पास अजोगंध महादेव मंदिर नामक प्राचीन मंदिर है, जो कि राजा अजयपाल ने बनवाया था। इस मंदिर के पास ही एक नाले के पास पत्थर की बनी एक घानी तेल निकालने का कोल्हू नजर आती है। इस घानी के बारे में अजमेर का वृहद इतिहास पुस्तक में डा. मोहनलाल गुप्ता लिखते हैं, जब कोई विधर्मी किसी हिंदू की पूजा प्रार्थना में विघ्न डालता था तो राजा अजयपाल उसे इस घानी में पिसवा देता था। उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का भय हमेशा बना रहता था। ये लोग हिंदुओं को पूजा नहीं करने देते थे, निहत्थे लोगों को मारते थे। हिंदू लोगों में संन्यास लेने की प्रथा थी और क्षत्रिय संन्यास लेने के बाद भी हथियार व सवारी अपने साथ लेकर चलते थे, जिसके कारण उनके आसपास रहने वाले साधु, चरवाहे आदि अपनी सुरक्षा व अन्य समस्याओं के लिए भी उन्हीं पर निर्भर रहते थे। पुष्कर के आसपास रहने वाले साधुओं को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तंग करने व पशुपालकों का पशुधन लूटने वालों को राजा अजयपाल सन्यासी होने के बावजूद दंड देते थे। राजा अजयपाल को उनकी जनता प्रेम से बाबा अजयपाल कहा करती थी। बाबा अजयपाल शैव थे और नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म और वैष्णवों को भी अपने राज्य में संरक्षण दिया। उनके दरबार में अनेक श्वेतांबर और दिगंबर संत निवास करते थे। इतने स्वर्णिम इतिहास के बावजूद अजमेर के संस्थापक और पूजनीय बाबा अजयपाल के बारे में शायद ही कोई जानता हो, यहाँ तक कि अजमेर जैसे शहर की स्थापना करने वाले इस राजा की कोई प्रतिमा तक नहीं है। इसलिए इतिहास शुद्धिकरण अभियान के तहत उनकी बलिदानी गौरवगाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर को जिला के गांव खोड़ में राष्ट्रीय स्तर पर उनका स्मृति समारोह आयोजित किया गया। एक बार की बात है कि बहुत से मुस्लिम दिक्कत पशुपालकों का पशुधन लूटने को आ धमके। ऐसे में पशुपालक व चरवाहे संन्यास ग्रहण कर चुके राजा अजयपाल के पास सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंचे। राजा अजयपाल ने देखा कि विधर्मी आक्रांताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके साथ युद्ध में बचना असंभव है। चूंकि राजा अजयपाल विधर्मियों के हाथों मरना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं अपना सिर काट कर वहां रख दिया और बिना सिर के वे घोड़े पर सवार होकर विधर्मी लुटेरों पर टूट पड़े और उन्हें गुजरात में कच्छ तक खदेड़ दिया। लुटेरों को खदेड़ने के बाद राजा अजयपाल का धड़ कच्छ के अंजार में गिरा, जहां आज भी उनकी याद में मंदिर बना है। इस तरह राजा अजयपाल का सिर अजयपाल गांव में रहा और धड़ कच्छ जिले के अंजार नामक स्थान में। वर्तमान में यह स्थान और मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। पिछले कुछ समय से एक होमगार्ड का जवान भी इस स्थान की सुरक्षा हेतु तैनात है। यहाँ ध्वस्त मंदिरों की मूर्तियां और कई पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं बिखरी पड़ी है, जिन्हें सहेजने की आवश्यकता है। प्राकृतिक रूप से मनमोहक व एकांत में होने चलते यह स्थान सैलानियों, मनचलों व शराबियों की पसंद भी है, अतः यहाँ होमगार्ड की तैनाती के साथ ही समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस गश्त की भी आवश्यकता है। अब की बार अजमेर जाए तो इस मंदिर में जरूर जाए, जिससे अपने इतिहास को साक्षात महसूस कर सकें।